नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ है जिसने सत्ता के भीतर चल रही खींचतान को खुल करके सामने ला दिया है। एक तरफ है बाहुबली छवि वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन और दूसरी तरफ है जनता दल यूनाइटेड का पूरा संगठन जो अब खुल करके उनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। जिस मुद्दे को उठाकर आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद के लिए राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहते थे, वही मुद्दा अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। दरअसल विवाद की शुरुआत हुई चेतन आनंद को मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने से लेकर, लेकिन धीरे धीरे मामला सिर्फ मंत्री पद तक सीमित नहीं रहा। आनंद मोहन ने इसे सीधे सीधे नीतीश कुमार के सम्मान और जनता दल यूनाइटेड की राजनीति से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जदयू को खड़ा करने वाले नीतीश कुमार को आज वो इज्जत, वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। जैसे आनंद मोहन सिंह का तो बड़े राजनीतिक गलियारों में सम्मान है, कोई जानता नहीं है उनके इतिहास को, फिर भी यहां तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया और बहुत बड़ा बयान देते हुए उन्होंने ये कह दिया कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से जिंदा दफन कर दिया गया। अब नीतीश कुमार की राजनीति की दफन करने वाली बात कौन बोल रहा है आप समझिए, आनंद मोहन सिंह, जिनकी खुद की राजनीति दफन है। अब सोचिए, बिहार की राजनीति में अगर कोई नेता ऐसा बयान दे तो उसका असर कितना बड़ा होता है, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि जनता दल यूनाइटेड की पूरी पहचान भी है। लेकिन शायद आनंद मोहन को उम्मीद नहीं थी कि जिस बयान के जरिए वो राजनीतिक दबाव बना करके अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना चाहते थे, वही बयान उनके खिलाफ माहौल तैयार कर देगा। क्योंकि एक एक करके जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय सिंह ने उन्हें धृतराष्ट्र ही बता दिया। लेशी सिंह ने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार को पूरा सम्मान मिल रहा है और डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नीतीश कुमार का नाम इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये जो अंदर आपके फड़फड़ा रहे हैं ना कि हमको मिनिस्टर बना दिया जाए, हमारे बेटे को मिनिस्टर बना दिया जाए, वो आपकी व्यक्तिगत सोच है, उसे जदयू पर मत थोपिए। यानी साफ बात यह थी कि पार्टी नेतृत्व इस बार किसी भी तरह के दबाव में आने के मूड में ही नहीं थी। और फिर आया सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत, जब खुद नीतीश कुमार ने संजय सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं समझिएगा, बल्कि इसे साफ संदेश माना गया कि जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व मौजूदा व्यवस्था और सम्राट चौधरी के साथ मजबूती से खड़ा हुआ। अब सवाल यही है, क्या आनंद मोहन ने जल्दबाजी में गलत राजनीतिक दांव खेल दिया? क्या बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने की नाराजगी अब उन पर ही और तेजी से भारी पड़ रही है? क्या जनता दल यूनाइटेड ने साफ कर दिया कि पार्टी में परिवारवाद और दबाव की राजनीति नहीं चलेगी? और क्या इस पूरे विवाद ने सम्राट चौधरी की ताकत को और ज्यादा मजबूत कर दिया है? आज हम इसी पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को विस्तार से आगे समझते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ एक मंत्री पद की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है और भविष्य की राजनीति की भी लड़ाई है। देखिए, बिहार की राजनीति में आनंद मोहन का नाम हमेशा चर्चा में रहा। कभी बाहुबली राजनीति की वजह से, कभी अपने जनाधार की वजह से और कभी अपने बेबाक बयानों की वजह से भी, और कभी कभी तो अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज की वजह से भी, यह भी गिना जाना चाहिए। उनकी राजनीति का एक बड़ा प्रभाव, खासकर जो उनका प्रभाव है वो राजपूत समाज में ज्यादा माना जाता है। और यही वजह है कि जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर उनकी सक्रियता राजनीति में बढ़ गई और राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि आनंद मोहन अब अपने बेटे चेतन आनंद को बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं। चेतन आनंद पहले से विधायक है, युवा चेहरा भी है और लगातार एक्टिव राजनीति में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो यह माना जा रहा था कि चेतन आनंद को भी मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहीं से नाराजगी आनंद मोहन सिंह की शुरू हो गई। अब राजनीति में मंत्री पद सिर्फ एक कुर्सी नहीं होती है, वो ताकत का प्रतीक होता है, संगठन में हैसियत का एक संकेत माना जाता है और आने वाले समय में राजनीति का संदेश भी हो जाता है। ऐसे में चेतन आनंद को जगह ना मिलना सिर्फ एक सामान्य पॉलिटिकल फैसला मत समझिएगा इसको, इसे सीधे तौर पर आनंद मोहन सिंह की राजनीति ताकत से जोड़कर देखा जाने लगा और यहीं से आनंद मोहन ने खुलकर के बयान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में अब वो माहौल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, वही घिसी पुटी जो दो चार बातें होती है। उन्होंने इशारों में यह भी बताने की कोशिश की
कि पार्टी में नीतीश कुमार की अहमियत कम की जा रही है। और फिर उन्होंने वो बयान दिया जिसने पूरे विवाद को बड़ा बना दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से जिंदा दफन कर दिया गया। अब इस बयान के कई राजनीतिक मतलब निकाले गए। कुछ लोगों ने इसे मौजूदा नेतृत्व पर हमला बताया, किस पर? भारतीय जनता पार्टी पर और सम्राट चौधरी पर। कुछ ने इसे सम्राट चौधरी को निशाना बनाने की कोशिश बताई। तो कुछ लोगों ने कहा कि आनंद मोहन दरअसल अपने बेटे को मंत्री बनाए ना जाने पर नाराज हुए पड़े और इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में लगी तस्वीरों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में नीतीश कुमार की तस्वीर को प्रमुखता से नहीं दिखाया गया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जो लोग खुद को नीतीश कुमार का करीबी बताते हैं वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है भाई? यानी साफ तौर पर वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार की गरिमा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत ऐसी है नहीं। कहानी यहीं पर पूरा उनका जो दाव है वही उल्टा पड़ गया, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड नेताओं ने तुरंत मोर्चा ही खोल दिया। सबसे पहले सामने आए वरिष्ठ नेता संजय सिंह। उन्होंने बेहद तीखा हमला करते हुए आनंद मोहन सिंह को धृतराष्ट्र बता दिया। अब राजनीति में किसी को धृतराष्ट्र कहना बहुत बड़ा राजनीतिक हमला माना जाता है। इसका सीधा मतलब होता है कि व्यक्तिगत पुत्र मोह में अंधा हो चुका आदमी, जैसा कि धृतराष्ट्र हुआ करता था। अब वही कुछ इनके साथ हो गया। संजय सिंह ने साफ संकेत दिया कि आनंद मोहन पूरी नाराजगी सिर्फ अपने बेटे को मिनिस्टर नहीं बनाए जाने को लेकर के, और वो उसे वैचारिक संघर्ष का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये किसी विपक्षी नेता की तरफ से नहीं आया, बल्कि खुद जदयू के वरिष्ठ नेता की तरफ से आया था। इसके बाद मंत्री लेसी सिंह ने भी अपना रथ चालू कर दिया और वो भी चली गई सीधा आनंद मोहन सिंह की तरफ। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के सर्वोच्च नेता है और उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है। यानी पार्टी ने सीधे सीधे आनंद मोहन के उस दावे को खारिज कर दिया, बोल दिया कि ये जो आप बोल रहे हैं ये बस आप रकस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है, पार्टी को बर्बाद करने की सोच है आपकी। अब जिसमें वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश कुमार को किनारे किया जा रहा है, वो स्टेटमेंट भी धुल गया। फिर आए जनता दल यूनाइटेड नेता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं होता और व्यक्तिगत या पारिवारिक महत्वाकांक्षा के लिए नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब अगर इन तीनों बयानों को जोड़कर देखें तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाती है। जदयू नेतृत्व सामूहिक रूप से यह संदेश देना चाहती है कि पार्टी किसी भी तरह के दबाव में आने वाली नहीं है और ना ही किसी नेता को यह छूट दी जाएगी कि वो व्यक्तिगत नाराजगी को पार्टी के भीतर बड़े वैचारिक संकट के रूप में पेश करने की कोशिश करे मीडिया के साथ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश तब गया जब खुद नीतीश कुमार ने संजय सिंह से मुलाकात की। अब राजनीति में हर मुलाकात का एक मतलब होता है, खासकर तब जब पार्टी के अंदर कोई विवाद चल रहा है। राजनीतिक जानकारों ने इसे साफ संकेत माना कि नीतीश कुमार उन नेताओं के साथ खड़े हैं जिन्होंने मौजूदा नेतृत्व और सम्राट चौधरी का समर्थन किया। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर यह संदेश दिया गया कि आनंद मोहन के सार्वजनिक बयान से पार्टी नेतृत्व सहमत नहीं है, हम किसी भी तरीके के इन बयानों के साथ नहीं खड़े। और यही वो पल था जहां से आनंद मोहन राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ते हुए दिखाई देने लगे, क्योंकि वो जिस मुद्दे को उठा करके खुद को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा शुभचिंतक और चहेता दिखाना चाहते थे, उसी मुद्दे पर खुद जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व ने उन्हें गलत साबित कर दिया और साइडलाइन कर दिया। अब इस पूरे विवाद में अगर किसी को राजनीतिक स्थिति सबसे ज्यादा किसी की मजबूत दिखाई दी है तो वो है सम्राट चौधरी, क्योंकि एक तरफ आनंद मोहन लगातार सवाल उठा रहे थे, दूसरी तरफ पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व सम्राट चौधरी के साथ खड़ा दिखाई दिया है। इससे साफ संदेश गया है कि बिहार की सत्ता और संगठन दोनों फिलहाल मौजूदा नेतृत्व के नियंत्रण में है। और यही वजह है कि अब राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आनंद मोहन ने जल्दबाजी में ऐसा दांव खेल दिया जिसने उन्हें ही नुकसान पहुंचा दिया है, क्योंकि राजनीति में सार्वजनिक दबाव हमेशा काम नहीं करता, कई बार वो उल्टा भी पड़ सकता है। अगर आनंद मोहन शांत तरीके से अपनी बात रखते, संगठन के भीतर बातचीत करते तो शायद स्थिति थोड़ी अलग हो सकती थी। उनके डिमांड्स नहीं पूरे होते, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनको बताया ही जाता। लेकिन जब मामला सार्वजनिक बयानबाजी तक पहुंच गया तब पार्टी नेतृत्व के लिए भी पीछे हटना इम्पॉसिबल हो गया। अब इसका असर सिर्फ आनंद मोहन तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर चेतन आनंद की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ जनाधार काफी नहीं होता, पार्टी नेतृत्व का भरोसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर किसी नेता की वजह से पार्टी के भीतर असहज स्थिति बन जाए तो उसका असर भविष्य के राजनीतिक फैसलों पर भी पड़ता है।
यही कारण है कि अब बिहार की राजनीति में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या चेतन आनंद को मंत्री बनने का रास्ता अभी दूर दूर तक दिख भी रहा है या फिर वो और ज्यादा मुश्किल कर गए आनंद मोहन। अब आगे क्या होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या आनंद मोहन अपने तेवर को नरम करेंगे या फिर उसी सख्ती से आते रहेंगे? क्या वो पार्टी के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेंगे या फिर वो इसी तरह सार्वजनिक बयान देकर दबाव बनाने की रणनीति जारी रखेंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में समीकरण हर दिन बदलते हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें आनंद मोहन खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और यही इस पूरे राजनीतिक विवाद का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, आनंद मोहन की इस पॉलिटिक्स को लेकर के, जिसमें वो अपने पार्टी के ऊपर प्रेशर बना करके अपने बेटे को मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और अब तो वो दूर दूर तक मिनिस्टर की गद्दी पे है नहीं। तो आगे क्या होता है वो तो देखने वाली चीज होगी। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।